दो नेगेटिव बातें और दो पॉजिटिव बातें बताऊंगा ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ बैंक ऑफ इंडिया के केस के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देखो तो आपको दिखेगा कि बैंक ऑफ इंडिया है ना, कुछ इस तरह से उसका मैक्स चार्ट पैटर्न है कि वो एक टाइम पर 600 के लेवल पर ट्रेड करता था और अब यहाँ पर एकदम नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसमें आया ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हमें ये देखने मिला कि एल ने ना 4% स्टेक ले लिया है। अब हमें पता है रूल क्या है स्टॉक मार्केट का, कोई भी बंदा या फिर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी के अंदर स्टेक बाय करता है और अगर वो 1% से ज़्यादा होता है तब वो कंपनी नाम डिस्क्लोज करेगी। 1% से अगर कम रहा तो कंपनी नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी। इसलिए तो राकेश झुनझुनवाला जी भी क्या करते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी क्या करते हैं, वो लोग इतना पूरा 1% से ज़्यादा स्टेक ज़्यादा कंपनी में लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 1% से ज़्यादा स्टेक लेंगे कंपनी का नाम सामने आ जाएगा, राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है, और वो कंपनी ऊपर चले जाएगी एंड देन ही विल नॉट गेट एनीथिंग टू बाय। तो वही वही करते हैं एंड देन तो वो अलग अलग जगह से बाय करते हैं। लेकिन हमारी एल तो एल है, तो उन्होंने 4% स्टेक बाय कर लिया। अब क्या हुआ ना, इनका नाम सामने आया 2 सितंबर को। फिर हमने थोड़ा सा एनालाइज किया और हमें पता चला कि इनका नाम तो आया 2 सितंबर को, लेकिन हम देखें ना तो 2 सितंबर से पहले पहले यानी क्या हुआ, 1 सितंबर, 31 अगस्त और उसके पहले भी हमें है ना वॉल्यूम तो ज़्यादा देखने मिल रहा है। अभी देखिए मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए 4% स्टेक बाय किया है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बट फिर भी क्या हुआ इसके अंदर, 1 करोड़ का यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है और 50% लोग ट्रेड में यहाँ पर माल उठा के गए हैं। और सेकेंडली हम देखें उसके एक दिन पहले यानी 4% स्टेक लेने के एक दिन पहले 2 करोड़ यहाँ पर ट्रेड हुआ, मतलब 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ सीधा सीधा। तो 4% इसमें लिया है तो यहाँ पर समझिए 8 से 10% की यहाँ पर है ना जो ट्रेडिंग हुई थी स्टॉक्स की। तो आप अभी अब समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा ट्रेडिंग इस जगह पर हुई थी। तो लोग है ना ज्यादा क्वांटिटी में बाय नहीं करते हैं या फिर सेल नहीं करते हैं, तो लोग यहाँ पर ना माल उठाए जा रहे हैं। देखिए इसमें 53% मतलब 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो यहाँ पर लोग उठा के चले गए हैं। अगर आप एक महीने का पैटर्न देखो ना, चलो एक महीने में है ना 38 लाख का एक जनरल डिलीवरी है, लेकिन डिलीवरी परसेंट देखो 41 का। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 करोड़ का यहाँ पर एक हफ्ते से चल रहा है। अब एक हफ्ते से 1 करोड़ लोग यहाँ पर डेली माल यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और उसमें से 50% लोग यानी 50 लाख लोग डेली माल उठा के जा रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिला थर्सडे को 1 करोड़ लोग माल उठा के चले गए और फिर यहाँ पर देखने मिला कि 50 लाख फिर से माल उठा के चले गए। तो ये 50 लाख के अंदर यहाँ पर LIC भी आ गया 4% वाला। तो अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि बड़े इन्वेस्टर्स किस तरह से अपना माल लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। और अभी चौंकाने वाली बात बताओ, अब आप समझ रहे होगे कि इतना ज़्यादा जो माल उठाया गया है यहाँ पर 50% का 50% का और 2 करोड़ के अंदर डिलीवरी हुई है, LIC ने 4% का स्टेक उठाया तो स्टॉक तो बढ़ा होगा, तेजी से बढ़ा होगा। लेकिन योर कम्स द ट्विस्ट, स्टॉक तो गिरा है 5 दिन में। आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखो तो स्टॉक गिरा है, मतलब एक हफ्ते का, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 1-1 करोड़ मतलब यहाँ पर 1-1 करोड़ की यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है और उसमें से 50% लोग माल उठा के जा रहे हैं, बट फिर भी स्टॉक गिर क्यों रहा है। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो एक दिन का देखो। जिस दिन LIC ने स्टेक बाय किया, LIC ने स्टेक बाय किया उसी दिन ओपन मार्केट में भी फिर भी ये स्टॉक नीचे गिरने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, गिरावट डिफाइन नहीं करती है कि किसने बंदे ने कितना स्टॉक उठाया। मतलब कोई बंदा 4% मतलब LIC पूरा 4% उठा के भी चले गए ना, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर हमें गिरावट पे गिरावट देखने मिली और स्टॉक तो उल्टा और गिरा है। अगर आप देखो 4% गिरा है स्टॉक। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। अब हमें ब्राइटकॉम दिख रहा है, अभी स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे पे नीचे गिर रहा है। अब कई सारे कमेंट्स आपको दिख रहे होंगे कि ये बस ऑपरेटर्स की चाल है, ये जनरल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की चाल है, आपसे माल उठा के ऑपरेटर्स ले रहे हैं खुद। तो कई सारे लोग कम बैक करते हैं और कहते हैं कि कैसे होगा, अगर ऑपरेटर्स उठा रहे हैं यहाँ पर माल तो फिर स्टॉक ऊपर जाना चाहिए ना, स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया के एक्सप्लेनेशन से समझाया कि किस तरह से बैंक ऑफ
इंडिया में इतनी ज़्यादा 4% की हमें LIC में तेज़ी देखने मिली, मतलब LIC ने 4% का स्टेक उठाया, बट स्टिल स्टॉक ऊपर नहीं नीचे गया, वो भी 5%, 4%। तो वैसे ही जितना स्टॉक ये नीचे जा रहा है ना, उतना स्टॉक है ना हमें दिख रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है, लेकिन जनरली है ना ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ना करोड़ों में माल उठा लेते हैं। और अब तो कुछ और हो गया है, अभी तो बोनस आ गया है। बोनस आने की वजह से दो चीज़ें फायदे हुई है। सबसे पहली चीज़ ये हुई है कि जो मतलब लिक्विडिटी थी वो बढ़ चुकी है। तो लिक्विडिटी में है ना अभी एक मतलब ऑपरेटर को समझो फॉर एग्जांपल पहले 1 करोड़ डालना पड़ता था और उनका नाम आ जाता था यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स के लिस्ट में, लेकिन अभी उन्हें अगर यहाँ पर 2 करोड़ भी डालेंगे ना तब जाके नाम आएगा, मतलब वो डबल अमाउंट डालेंगे तब जाके नाम आएगा 1% में। मतलब शेयर्स बढ़ गया है तो यहाँ पर ऑपरेटर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ज़्यादा माल उठा रहे हैं। सेकेंडली अगर हम देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ गई है ना, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उनको बोनस एक्स्ट्रा मिला ना, तो वो लोग बोनस शेयर को बेच रहे हैं या फिर अपने शेयर को ही बेच रहे हैं। तो ये होने दो, मतलब जो जब तक ये पैनिक वाले इन्वेस्टर्स चले जाएंगे ना तब जाके तो हम जैसे असली इन्वेस्टर को फायदा होगा। तो ये ध्यान मत देना कि स्टॉक नीचे जा रहा है या फिर ट्रेड नहीं हो रहा है या फिर बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं दोस्तों, इतना मस्त स्टॉक है, फ्यूचर पोटेंशियल वाला है। अब मैंने तारीफों पे तारीफ तो कर दी, बट एक चीज बता दूं मैं आपको, अच्छा चीज चलो एक और एक तारीफ कर देता हूँ, फिर बाद में एक और एक चीज बताऊंगा, वो नेगेटिव चीज बताऊंगा, ठीक है। मैं अपने आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लेके चलने का ही मजा आता है। अभी पॉजिटिव चीज तो मैंने लास्ट वाली ये बताया कि देखिए जून क्वार्टर गए साल इनका प्लेज्ड होल्डिंग, मतलब गिरवी इन्होंने ना अपने पास जितने भी शेयर थे उसके 33% शेयर जो है वो गिरवी थे, लेकिन उन्होंने निकाल कर 31% शेयर गिरवी रख लिए। फिर थोड़ा थोड़ा माहौल गया 2-3 क्वार्टर गया, और अब जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें वो लोगों ने ना 18% शेयर है ना प्लेज कर दिए, मतलब 31 से सीधा आधा हो गया। आप समझ लो, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन फिर भी ये 18 हो गया। अब कुछ न्यूज में अनएथिकल न्यूज आ रही है जो अभी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हमें क्वार्टर आने के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जनरली अगर हम बात करें उन न्यूज़ की भी ना, तो वो लोग कह रहे हैं कि अब ये 18 का नहीं 17 हो गया है प्लेज होल्डिंग। तो अगर 17 भी हो गया तो एक जनरली अच्छी ही बात है ना। अभी हमें जो यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलने वाला है, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, तो अगर ऑर्डर बुक में इतना अच्छा निवेश है तो आप समझ जाइए कि किस तरह से उसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट एक बार अच्छा आ गया, स्टॉक को एक मोमेंटम चाहिए, एक मोमेंटम आ गया तब जाके रिटेल इन्वेस्टर्स है ना इसके अंदर अपना पैसा फिर से डालना चालू कर देंगे। जिस लोगों ने पहले पैसा निकाला बोनस शेयर्स को यहाँ पर बेच के, वो लोग फिर से इसके अंदर आ जाएंगे। सॉरी इफ आई एम टेलिंग रिटेल इन्वेस्टर, और जनरली मैं कहूँ तो आई एम ऑल्सो पर्सनली अ रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं, एक बिगनर कह सकते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं। अब हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ही। अभी स्क्रीनर पर, यहाँ पर स्क्रीनर नहीं हमारा फिनोलॉजी है, उसके ऊपर हमें स्ट्रेंथ कोई भी स्टॉक की दिख नहीं रही है। अभी इन जनरल मैं भी कहना चाहूंगा ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है, और मतलब जो दूसरे स्टॉक्स के पास नहीं है इस स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है। वो मुझे तो पता है, मैंने हर एक वीडियो में डिस्कस किया है, मतलब वी ऑल नो कि हमारे हर एक वीडियो अलग अलग रहते हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरी पॉइंट इन डिटेल इन एवरी अदर वीडियो। तो मैं जनरली एक पॉइंट को बार बार वीडियो में रिपीट नहीं करता हूँ, तो मैं वो सारे पॉइंट्स को भी फिर से इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। तो वो आप मुझे बताना आपके हिसाब से क्या है कि कौन से पॉइंट्स ब्राइटकॉम को एक अलग बनाते हैं, कौन से पॉइंट्स ब्राइटकॉम की स्ट्रेंथ है। बट लिमिटेशंस जो दिए हुए वो तो हम पढ़ने वाले हैं और वो तो हम पढ़ के रहेंगे। तो लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कम है जो आगे जाके बढ़ेगी। हमें पता है कि ये रिकॉर्ड 3 साल का है और 3 साल में स्टॉक ने इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जिस तरह से वो आगे 3 साल परफॉर्म करेगा, या फिर हम कहना चाहेंगे आगे 30 साल परफॉर्म करेगा, क्योंकि स्टॉक का पता है हमें आगे उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। जिस तरह से वो ऑडियो विजुअल्स में वर्क कर रहा है, उसकी जो आगे की रणनीति है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है। सेकेंडली अगर हम बात करें, उसने ना जो इनकम ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन आप देखो तो 0.01% हो गई है। हमने पिछले क्वार्टर में देखा था तो ये थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन अगर हम देखें तो अभी जो इनकम ग्रोथ है वो एकदम 0 पे आ गई है। मतलब 3 साल पहले जितनी इनकम थी आज भी उतनी ही इनकम है, अब वो फिर से बढ़ेगी। मतलब देखिए क्या हुआ ना, इधर से ना स्टॉक की इनकम गिरी एंड देन फिर से उसने बाउंस बैक दिया, और अभी वो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गई है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब ये ऊपर जाने के फुल कगार पे है और ये ऊपर जाके ही रहेगी, ऊपर जाएगी। तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। आगे अगर हम देखें तो कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो थोड़ा सा कम है। वो भी देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास ही आ चुका है, 1% से कम है। वो जनरली चलता है, वो अभी बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट 0 है। लेकिन अगर हम डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड की बात आई गई है, तो हम देखें ना तो एक्स डिविडेंड डेट देख सकते हो, ये 2016 में दिया था और 2020 में दिया।
तो आप ही के सामने है, ये दिसंबर में ही देना पसंद करते हैं जनरली डिविडेंड को। और आप देख सकते हो डिविडेंड की डेट भी, तो इनकी जनरली डिविडेंड की डेट होती है दिसंबर, और 2016 में दिया और 2020 में दिया। बट अभी हमें देखने क्या मिला, अभी हमें बोनस देखने मिला 2021 में, और कितना 4:1 का बोनस देखने मिला। और राइट्स इशू तो कभी आया नहीं है और स्प्लिट भी कभी आया नहीं है। अगर कुछ आता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन में, या फिर आप जो भी यूज़ करते हो उसमें मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये इतने सारे इसके प्रमोटर्स हैं, तो उनके नाम भी आप स्लोली इसके अंदर आके देख सकते हैं। विजय कंचराला, और यहाँ पर एक नाम है फिनग्रोथ। ओके, हमारा नाम फिनग्रो है और इनका नाम फिनग्रोथ है। चलिए, ये भी चलता है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये एक अलग नजरिया दिखा होगा। सो अगर कुछ कोशिश मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड कई सारे ब्राइटकॉम के वीडियोस मिल जाएंगे, आप हर एक वीडियो में अलग अलग कुछ ना कुछ प्रयत्न हुआ है, तो आप उनको भी वॉच करने का एक बार कोशिश कर सकते हो। तो आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।